नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। उम्मीद करता हूं दिवाली आपकी बहुत अच्छी तरीके से आप सेलिब्रेट कर चुके होंगे। दिवाली भी 2 दिन सुना जा रहा है भाई, आज भी है और कल हो चुकी है। तो जिन्होंने कल नहीं सेलिब्रेट की वो आज जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने कल किया वो भी आज कर लीजिए, क्योंकि भाई सेलिब्रेशन तो कभी भी कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिएगा। लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है भाई, इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कल पूरे दिन हमने कोई अपडेट आपको नहीं दिया, हम भी थोड़ा बिजी थे। तो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मेमोफाई इसमें भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ओवर वॉलेट इसमें भी आपको जो है ईमेल नहीं आ रहा है कि आपको कितना का एलोकेशन मिला है, वो भी इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताते हैं। मार्केट में एक डाउनफॉल ले लिया, यानी कि 69,500 के आसपास बीटीसी अभी चल रहा है। क्या चक्कर, ये तो ऊपर जा रहा था नीचे कैसे आ गया, चलो इस पर भी डिटेल में आपको सारी चीज बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर हमने आपको एक प्रोजेक्ट शेयर किया हुआ है, पाव PAWS। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। हमारे ट्विटर टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अब लेते हैं पहले जो आपका सबसे बड़ा सवाल है ओवर वॉलेट का। सर बहुत दिन हो गए, ये अभी तक कर क्या रहे हैं मेरे भाई। देखो, मैंने आपको मेरे ख्याल से 2 दिन पहले वीडियो दिया था ओवर वॉलेट का, और उसमें बहुत स्पष्ट बोला था कि ये एक नए किस्म का ड्रामा लेके आते हैं। यानी इनको बहुत सिंपल और सीधी रास्ता चलना नहीं आता, ये उलझा के चलते हैं। भाई पहले तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्या जरूरी था जब आपने ये इतने सारे एक्सचेंजों पर ये सब ड्रामा करवाया। पहले कभी हैस्की ग्लोबल पर, कभी फ्लिपस्टर पर, उसके बाद आपने अब ये ईमेल पर जाके आपको ये एलोकेशन आपको दिखाई देगा कि आपको क्या मिला है। क्यों भाई, आप सीधा सीधा वॉलेट क्यों नहीं कनेक्ट करवाते? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं से अपना फंड जुगाड़ कर रहे हैं, यानी कि बस इस तरीके से प्रमोट करके ये आपको क्या कहेंगे, पैसा कमा रहे हैं। तो आपको तो कुछ नहीं मिलना। अब इनका ईमेल कब आ रहा है? ईमेल आ रहा है लगभग 36 से 48 घंटे बाद। मेरा खुद का 48 घंटे बाद मुझे ईमेल आया है। 48 घंटे भी मुझे लगता है ज्यादा हो गया। तो 48 घंटे के बाद भाई इंतजार कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज किया है तो अभी 10 मिनट में आ जाएगा। इनका सिस्टम बहुत स्लो है। तो भाई यहां टेंशन की बात नहीं है। आपने अगर अपना ईमेल आईडी वहां सबमिट कर दिया है, वेट कीजिए। अगर आपका वहां कहते हैं ईमेल समय सेंड, भाई आपका जो भी आता है कि छोटा सा मैसेज आता है, अगर वो मैसेज आ रहा है आपका तो आप छोड़ दीजिए, बस इंतजार कीजिए। अब मैं खुद बता रहा हूं, मेरा 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है तब जाके मेल आया है। और मेरे भाई मेल भी क्या आया है, उस पर तो देख के हंसी और आ रही है। अब इन्होंने जो मुझे एलोकेशन दिया है, चलो मैं आपको दिखा दूं कितना मिला मुझे। 1348 ओवर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। अब इसमें मजे की बात ये देखिए, पॉइंट्स कितने हैं? केवल 18 पॉइंट्स। यानी कि जो पॉइंट्स आप अर्न कर रहे थे, जो पॉइंट्स मैं अर्न कर रहा था, उन सबके बदले में मुझे 18 मिला है बस। क्या क्राइटेरिया इन्होंने अपनाया भाई, नहीं समझ में आया। कौन सा इन्होंने लॉजिक लगाया भाई, बिल्कुल समझ से बाहर है। फ्रेंड्स कार्ड्स का जरूर मुझे 1232 मिला है। यानी कि यहां भी क्या, रेफरल को सारा का सारा वेटेज दे दिया। अगर मेरे पास मान लीजिए फ्रेंड्स कार्ड नहीं होते, यानी कि जो मेरा रेफरल नहीं होता, तो मुझे केवल 18 पॉइंट मिलने थे, इससे ज्यादा नहीं मिलना था। तो भाई आप उससे अंदाजा लगा लीजिए, जिसके पास फ्रेंड्स नहीं है, जिन्होंने रेफरल नहीं किया है, या जिनके नीचे कोई टीम नहीं थी, तो उनको तो भाई 18-20 ही मिल रहे होंगे, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं मिल रहे होंगे। नीचे है आपका ओपन बीटा टेस्ट नेट, 43 ही मिला। भाई ये पता नहीं किस हिसाब से दिया, कौन सा इसमें लॉजिक लगाया है, नहीं समझ में आ रहा। एक्टिव पार्टिसिपेट रिवार्ड, यानी हम एक्टिव रहे इतने दिन, उसका हमें कितना मिला? केवल 4 ओवर। तो ये कौन सा इन्होंने गणित लगाया है भाई, अपनी समझ से बाहर है। केवल इतना है कि हाँ इन्होंने ये दे दिया है। तो वही मैंने कहा ना कि चूरन के बराबर इन सबको देना है, जितने भी हैं ये सब कंगले हैं। और ओवर का तो शुरू से लग रहा था कि जब स्टार्टिंग में आया था प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बैकिंग बता रहे थे कि ये बैकिंग वो बैकिंग, लेकिन यहाँ ये समझ में आ गया कि जिनके पीछे अच्छी बैकिंग होती है ना, वही प्रोजेक्ट कंगले निकलते हैं। तो ये तो कुल मिला के पूरा ही कंगला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने पहले हैस्की से कमाया, फिर फ्लिपस्टर से कमाया, नहीं कोई मिला तो ये ईमेल भी जो आपके पास आएगा, ये भी किसी थर्ड पार्टी से आएगा, इसका अपना नहीं है। तो मुझे लगता है उसके ईमेल को शायद ये प्रमोट करा रहा है। फ्लक्स करके कुछ आएगा आपके पास, आपका ओवर वॉलेट से नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कोई फ्लक्स लिख के आएगा ऊपर तो वो ईमेल आएगा आपके पास। तो भाई ये ध्यान रखिए कि ये भी ज्यादा कुछ देने वाला नहीं। और नीचे आप देख रहे हैं सब 0-0 नजर आ रहा है। तो कुल मिला के आपका अगर रेफरल नहीं है तो 18 से 20 ही आपको पॉइंट मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ है ओवर वॉलेट का। अब आगे क्या प्रोसेस इसका होगा ये आप बताएगा, तब आपको बताएंगे भाई आगे आपको क्या करना है।
लेकिन पहले तो आपके पास ईमेल आना चाहिए। तो भाई उसके लिए आपको वेट कीजिए। बताया कि मेरा तो 48 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हुआ, उसके बाद कहीं जाके मुझे ये मिला है। तो ये कुछ है इनकी लेट लतीफ़ी और कंगलेपन की निशानी। ये है ओवर वॉलेट। तो भाई फिलहाल यही अपडेट है ओवर वॉलेट में। अब नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा कि इन पॉइंट्स का करना क्या है, हमें ये चूरन कहाँ पे खरीदना है जाके, तो वो ये जब बताएंगे तभी हम आपको बताएंगे कि भाई वहाँ पर जाके ये चूरन मिल रहा है, आप भी ले लीजिए। क्या क्राइटेरिया रखा है कुछ नहीं पता, केवल अपनी मनमानी से दे दिया जो कुछ दिया इन्होंने। तो बस जो है भाई मैंने तो अपना ही दिखा दिया आपको जो भी सीन है, अब बाकी आपको समझदार है, आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट अपडेट है आपका टोमा को लेके, यानी कि टो मार्केट। देखिए इसमें स्नैपशॉट हो चुका है, लेकिन अभी आपको वेट करना है 2 तारीख तक। आज आपकी 1 तारीख है, 2 तारीख से आपका ऐप फिर दोबारा से एक तरह से मेंटेनेंस से बाहर आएगा और आपको ये दिखाएगा कि आपका कितना क्या हिसाब किताब बनता है। ओवर वॉलेट ने तो दिखा दिया कि आपको हम इतना ही चूरन दे रहे हैं। अब टो मार्केट कितना क्या है उसके लिए हमें 1 दिन और अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उसमें करने के लिए कुछ है नहीं। आप चाहो तो इसकी माइनिंग करो, नहीं चाहो तो नहीं करो, आपकी मर्जी है। क्योंकि अभी इसमें सारा अपडेट्स, आप कोई भी पॉइंट दबा रहे हैं तो आप उसमें अपडेट्स का ही ऑप्शन आ रहा है। तो टोमा में तो फिलहाल वेट एंड वॉच कि भाई 2 तारीख 12 बजे इनका क्या, ये भी अलादीन का चिराग निकालते हैं, देखना पड़ेगा कि भाई किसको क्या और किस हिसाब से दे रहे हैं। क्योंकि ये आजकल एलोकेशन का बस ऐसा ही हो गया है, इनकी अपनी मर्जी है, जो दे देते हैं दे देते हैं। क्योंकि भाई ओवर वॉलेट का देख लिया कि इन्होंने नॉर्मल इंसान को कुछ नहीं दिया। भाई पॉइंट्स के हिसाब से मिलेगा ना, तो उसी तरीके से मुझे लगता है टो मार्केट का सीन भी यही रहने वाला है। देखो मेरे ये अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं आगे नहीं कह सकते क्या भाई, 1 दिन की और बात है, आज 1 तारीख है, 2 तारीख को सारा मालूम पड़ जाएगा। तो मुझे तो जो लगता है वो यही लगता है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं ये वेटेज कहीं मुझे लगता है रेफरल्स को ज़्यादा ना दें, जो बहुत ही नाजायज़ है। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। देखिए साहब कि सारा रेफरल्स को क्यों दे रहे हो आप? भाई कुछ लिमिटेड पॉइंट्स दे दीजिए। भाई ठीक है आपके इतने रेफरल हैं तो आपको लिमिटेड पॉइंट मिलेंगे इतने बस, लेकिन पूरा का पूरा वेटेज रेफरल्स को दे देना सरासर गलत है। कि भाई ये रेफरल सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है। मैं तो यही कहूँगा, देखिए हमारा फायदा हो रहा है, हमें इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो हमारे नीचे टीम है ना उसको भी हमारे बराबर ही फायदा होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्टों को इसमें सोचना पड़ेगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई ठीक है आप रेफरल को दो, लेकिन उनको एक लिमिटेड पोर्शन दो, ये नहीं कि सारा का सारा वेटेज आप रेफरल को ही दे दो। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जो टीम है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, कि वो मेहनत ज़्यादा करती है। खैर जो भी है 2 तारीख को टो मार्केट का जो भी है मालूम पड़ जाएगा। तो अभी आप वेट कीजिए, अगर उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मेमेफाई। देखो मेमेफाई में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है वही OKX वॉलेट का, और ये किसी और को ऑप्शन दे भी नहीं रहे, अभी तक तो नहीं आया है। जैसे हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं, हम भी OKX पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक तो OKX इंडिया में बैन है, वॉलेट भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे वॉलेट मिल जाता है लेकिन OKX का वॉलेट भी नहीं मिलता। तो भाई इसका सॉल्यूशन अभी कुछ नहीं है। मैं अभी आज वेट करूंगा और कल वेट करूंगा। मैं अभी 2 तारीख तक वेट करना चाहूंगा। अगर मुझे 2 तारीख तक कोई और ऑप्शन मिलता है, यानी कि किसी और एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है, बिटगेट, बायबिट, MEX, कुछ और जो भी हैं उनका अगर ऑप्शन मिलता है तो बहुत अच्छा है। नहीं मिलता है तब सोचेंगे इनकी APK फाइल वगैरह डाउनलोड करके किसी भी तरीके से, तो वो हम जो मैं करूंगा वही चीज़ आपको भी बता दूंगा। भाई ऐसे इस तरीके से APK फाइल अपनी डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपना OKX को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि इंडिया में बैन है, इसलिए आपको प्ले स्टोर पर ना तो OKX का वॉलेट अभी मिलेगा, ना ही OKX एक्सचेंज मिलेगा। वैसे यहाँ भी मुझे इनकी वो चाल नजर आ रही है कि मैक्सिमम लोगों को ऑटोमेटिकली इस तरीके से बाहर कर देना। क्योंकि आप ये चीज़ देख ही रहे हैं, इंडिया में बैन, बांग्लादेश में बैन, नेपाल में बैन। जब ये यहाँ पर सब बैन है तो यहाँ के यूजर करेंगे क्या? मोस्टली लोग भाई अगर तभी तो यूज कर पाएंगे जब यहाँ ओपन हो, तो यहाँ चीज़ ऐसी है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। इनको बोला भी है कई लोगों ने कि भाई ऑप्शन और भी तो दो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेमेफाई वाला भी ना चोरी है। क्योंकि ऐसे ऑप्शन क्यों लेके आ रहे हो? पहले आपने लीनिया पे लेके गए, आप सुई पर लेके आ गए, ये सब क्या ड्रामा है भाई? पहले आपने लीनिया पे क्यों हमारा फंड डिपॉजिट कराया वहाँ गैस फीस के लिए, यानी वहाँ भी फंसा दिया, और अब आ गए आप सुई पर। तो आपने तो सिर्फ वो कहते चमड़े की जवान है, फिसल गई, तुरंत अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया। लेकिन भाई जो लोग लीनिया पे चले गए वहाँ पर, भाई उनका फंड कौन देगा जो जो 2-2, 4-4 डॉलर उन्होंने जमा किया था? तो भाई ऐसे ये प्रोजेक्ट है ना आजकल अपनी लास्ट में जाके सारी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर देते हैं। स्टार्टिंग में लगता है कि ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ही लास्ट में जब TGE या लिस्टिंग की जब बात आती है तभी अपनी असली औकात पर आ जाते हैं। तो वो सीधी सी बात ही है कि इनकी औकात मुझे लगता है सिर्फ जीरो ही है। ये पब्लिक से कमा रहे हैं, और मेमेफाई ने तो अति कर दिया। लास्ट में आप देख रहे हैं इतने सारे कि ये खरीद लो, वो खरीदो, ये पेमेंट, वो पेमेंट, क्या ड्रामा है भाई?
खैर जो भी है, तो वेट करते हैं अभी आज और कल, देखते हैं क्या ये ऑप्शन कोई और देते हैं या नहीं देते हैं। नहीं तो OKX कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, वरना आपको एलोकेशन नहीं मिलेगा। मार्केट आपका 69,500 के आसपास चल रहा है। नीचे क्यों आया? प्रॉफिट बुक होना ही था, क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद ऐसा संभव ही नहीं था कि प्रॉफिट ना लिया जाए। और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि कभी किसी की ट्रेन नहीं निकलती। जो लोग हमेशा एकदम से बस ऊपर जाता है, हवा में उड़ने लग जाते हैं, नीचे आता है तुरंत उनका डंप ओवर शुरू हो जाता है। तो भाई देखो, मैं तो हमेशा से वो सीन अपने दिमाग में पहले से फिट करके रखता हूं कि ये क्रिप्टो मार्केट है भाई, हम प्रॉफिट नहीं लेंगे लेकिन और लोग तो लेंगे। तो यहां वही सीन है और ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक वाली कोई बात नहीं है कि मार्केट में कुछ फंड है। फंड ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल प्रॉफिट बुकिंग का सीन है। तो नॉर्मल सी बात है, ये तो क्रिप्टो करेंसी है। और जो लोग इस चीज को समझ चुके हैं वो कभी भी पैनिक नहीं आते। तो भाई प्रॉफिट बुक करते रहो, सबसे अच्छा सीन है। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो क्रिप्टो करेंसी में आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लोग कितनी भी बड़ी बड़ी फेंकें, कुछ भी बोलें कि साहब ये 500x जाएगा, ये 1000x जाएगा, भाई साहब जाएगा, किसी को नहीं पता कब जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी किसी को नहीं पता। तो फिर भाई हम ये गारंटी कैसे किसी को दे सकते हैं कि हाँ ये 500x जाएगा? तो बेहतर यही है कि प्रॉफिट लेना सीख जाओ मेरे भाई, बहुत अच्छा रहेगा। देख रहे हो 73,000 से लौट के 69,500 पर आ गया। 80% लोगों ने नहीं सोचा होगा कि BTC यहाँ पर लौट के आएगा। 20% जो प्रॉफिट बुक करते हैं उन्हें तो पता है कि इसको लौट के आना ही आना है, लेकिन 80% लोग जो लॉन्ग टाइम होल्ड और उसके चक्कर में था कि ये 500x जाएगा, वो तो भाई नहीं है, उनके लिए तो सदमे वाली बात है कि यार BTC वापस आ गया लौट के। तो ऐसे ही मार्केट का सीन है, ये मार्केट इसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी डिटेल में BTC बात करेंगे शाम को। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।